हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 का 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और अभी तक आपने पहले 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए इन वीडियोस को देखिए और आपको इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों हम 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं और उसको समझते हैं। 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर APD आप लोग देख रहे हैं, AQB आप लोग ये भी देख रहे हैं, BRC यहाँ पर बना हुआ है, एंड CST आर सेमी सर्कल्स। ये सेमी सर्कल्स हैं, देख लो आप। APD सेमी सर्कल है, AQB भी एक सेमी सर्कल है, BRC भी एक सेमी सर्कल है और CSD भी सेमी सर्कल्स है। ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर APD का डायमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। जो पहले नंबर पे दिया है उसका पहले नंबर का डायमीटर हो गया। फिर 3.5 यानी AQB का 3.5 है, BRC का 7 सेंटीमीटर है, CSD का 3.5 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि जो पहले नंबर पे दिया है उसका डायमीटर पहले नंबर पे है, दूसरे वाले का दूसरे नंबर पे, तीसरे वाले का तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर वाले का चौथे नंबर पे डायमीटर दिया है। तो चलिए हम इन सभी का रेडियस निकाल लेते हैं। हम रेडियस निकाल लेते हैं R किसका, सबसे पहले हम APD का निकाल लेते हैं। APD का रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, APD कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी इसका हाफ कर देंगे 7 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया। दूसरे का निकाल लेते हैं, दूसरे पे कौन सा है AQB का रेडियस निकाल लेते हैं। AQB तो AQB का रेडियस क्या होगा, डायमीटर दिया 3.5 डायमीटर दिया, 2 से डिवाइड कर दो, यानी यहाँ पर ये पॉइंट हटा के आप 0 ले लो। 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, यानी 7/4 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर डायमीटर से रेडियस मिल गया है, 7.4 रेडियस मिल गया है। इसी तरह मुझे रेडियस निकालना है BRC का आप रेडियस निकाल लीजिए। तो BRC का रेडियस, तो BRC का डायमीटर दिया 7, 2 से डिवाइड कर दो, 7/2 आ गया। चौथा हमें निकालना है CSD का रेडियस। तो CDS का डायमीटर भी 3.5 है, 3.5 को हमने सॉल्व किया है, 7/4 सेंटीमीटर का रेडियस भी हमें मिल गया। तो सभी को तो हम R से डिनोट नहीं कर सकते, तो चलिए इनको सिंबल दे देते हैं, R1 R2 R3 R4। हमें सभी के रेडियस मिल गए, हमने निकाल लिए। तो चलिए अब हम इसका क्या निकालना, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था। तो चलिए हम शेडेड रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं अब हम। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, चलिए तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको APD सेमी सर्कल दिख रहा है, अगर मैं APD का सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूं, निकालने के बाद ये नीचे वाला BRC दिख रहा है, इसको भी ऐड कर दूं, तो पूरे फिगर का एरिया आ गया मेरे पास, पूरे फिगर का आ गया। उस फिगर में ये वाला एरिया भी हमारे में आ जाएगा, ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया दिख रहे हैं आपको, दोनों छोटे सेमी सर्कल्स जिसमें मैं रेड से शेड कर रहा हूँ, ये भी आ जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं पूरे फिगर का। तो उसमें लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD प्लस नीचे वाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल BRC। चलिए तो पूरा एरिया आ गया। अगर इन पूरे एरिया में से मैं ये रेड शेडेड पार्ट जो है निकाल दूं तो मेरा शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो क्या निकालना है मुझे, क्या माइनस करना है, AQB माइनस, यहां नीचे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AQB, और एक और माइनस करना पड़ेगा हमें, ये CSD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल CST। तो मैं इन दोनों में से इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं।
तो आपको पता है सेमी सर्कल्स का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है भाई। सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया। ठीक है, तो एपीडी की रेडियस क्या है r1, तो यहाँ पर मैं r1 कर दे रहा हूँ, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल BRC। तो BRC कहाँ है, ये रहा BRC, पाई आर स्क्वायर ही होगा, पर BRC का क्या है 3 है। चलिए माइनस करना है अब एरिया ऑफ AQB, फॉर्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। AQB की रेडियस क्या है, AQB की रेडियस है 7/4, जिसको हमने क्या माना है R2 माना है, माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। CDS के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन CDS की क्या रेडियस है R4। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सभी टर्म में पाई 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 है और अपॉन में 2 2 2 2 है, तो मैं पाई अपॉन 2 ले रहा हूं कॉमन। तो क्या बचेगा यहां पर, R1 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं इस जगह पे, थोड़ा यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक, तो पाई की वैल्यू है 22/7, यहाँ पर इस पाई की वैल्यू 22/7, और ये 2 पहले से है तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, और बाकी सभी की वैल्यूज भी पुट करते हैं। R1 की वैल्यू है 7 और यहाँ पर स्क्वायर है यानी 7 × 7, फिर है प्लस R3, और R3 की वैल्यू है 7/2 यानी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 क्योंकि स्क्वायर है, माइनस फिर है R2 की वैल्यू कितनी है 7/4, स्क्वायर है तो 7/4 मल्टीप्लाई में 7/4 माइनस R4 का स्क्वायर। ठीक है, तो R4 हमारे पास कितना है 7/4, ये भी है तो 7/4 मल्टीप्लाई में 7/4, तो सबकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अभी यहाँ पर देखिए इस टर्म के पास भी 7 × 7 है, इस पे भी 7 × 7, इस पे भी 7 × 7 और इस पे भी 7 × 7। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं 7 × 7 को, तो 22/7 मल्टीप्लाई में 2 था नीचे, और हमने 7 × 7 भी क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो यहां बचेगा 1 × 1 यानी 1, यहां बचेगा 1 × 1 यानी 1 अपॉन नीचे 2 से 2 मल्टीप्लाई जाएगा 4 यानी प्लस का 1/4। यहां पे भी 7 × 7 कॉमन ले यानी 1 × 1 बचेगा यानी 1 ही बचेगा माइनस का, और 4 × 4 यानी 16, यहां पे 1 × 1 बचेगा यानी 1, और ये 16 का 16 आ जाएगा नीचे, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलिए यहां देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 22 यानी 11 टाइम्स में कैंसिल आउट, और ये बचेगा 11 × 7, 11 × 7 यानी 77 आ गया हमारे पास। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं सभी का। देखो सभी के नीचे 16 16 4 है तो 16 इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 16 से मल्टीप्लाई और इसके ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई। यहाँ 4 है, इसको 16 बनाने के लिए 4 से नीचे मल्टीप्लाई 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा। बाकी इन दोनों के पास 16 और 16 तो है ही, तो 16 × 1 = 16 हो जाएगा। ये 4 × 1 = 4 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 1 क्योंकि 16 पहले से है इसमें, और ये भी माइनस का 1। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा सबके, क्योंकि 16 हमने एलसीएम लिया था। आगे के स्टेप यहाँ कर रहे हैं हम नीचे 7 × 7, तो ये हो जाएगा 16 + 4 20, 20 में से 2 गया 18, 18/16। तो चलिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 के टेबल से 2 9 = 18, 2 8 = 16, तो बच्चा हमें पास 77 और 9 में 8। तो 77 की 9 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 7 = 63, 63 का 3 कैरी 6, और ये 63 में 6 जोड़ दीजिए तो 69/8। तो ये हमारा एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको पॉइंट में